नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और भारत लाइव में आप जानते हैं कि खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। एक भीतर खाने से खबर आ रही है। खबर ये है कि आपने बहुत ज़्यादा चर्चा सुनी होगी कि सुशील मोदी साइडलाइन कर दिए गए, ये हो गया वो हो गया, सुशील मोदी का कैरियर खत्म हो गया। सुशील मोदी के लिए क्या सोच रही है भारतीय जनता पार्टी, ये सारी बातें आप सुन रहे होंगे। और सुशील मोदी इस सब के बीच में बिल्कुल चुप थे। कई कार्यक्रमों में भी उन्होंने गए, चुपके से निकले, लोगों ने देखा, मीडिया का कोई तवज्जो नहीं रहा। और ऐसी स्थिति में कहा जाने लगा कि सुशील मोदी का कद कम होने लगा है। लेकिन एक लेकिन है, क्या नीतीश कुमार के रहते सुशील मोदी का कद कम हो सकता है? ये प्रश्न आप जवाब इसका खोज के रखिए। हम आगे इसकी चर्चा शुरू करते हैं। सुशील मोदी गुस्साए हुए हैं और गुस्से में उन्होंने इस्तीफा मांग लिया है। अब ये बात आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर हो क्या रहा है। खुद बंगला छोड़ दिए, अब इस्तीफा मांग रहे हैं। भैया सबसे बड़ी बात यह है कि सुशील मोदी को नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी दे दिया है, और वो जिम्मेवारी है अनुशासन और आचार का। आचार का अध्यक्ष बनाया गया उन्हें, और इसको लेकर के उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। और ट्वीट किया था तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि एक मॉनिटर होता है क्लास में, प्रिंसिपल या क्लास टीचर एक मॉनिटर बना देता है। भले ही आप कितने बड़े स्टूडेंट भी हों, क्लास में हमेशा फर्स्ट करते हों, लेकिन मॉनिटर तब तक क्लास का मॉनिटर होता है जब तक कि क्लास टीचर या प्रिंसिपल नहीं आ जाता है। और मॉनिटरी उन्होंने शुरू कर दिया है, जम करके मॉनिटरी शुरू किया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के साथ एक लंबे समय तक अपनी राजनीतिक यात्रा को करने वाले सुशील मोदी बिना राजनीति के जीवित नहीं रह सकते हैं। उन्हें रास्ता मिल गया, उन्हें मॉनिटर बना दिया है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार भी बिना उनके नहीं रह सकते हैं। एक बड़ा घटना घटा, और इस घटने को कैसे धीरे से पाट दिया गया आपको सब पता है। एक्ट किया गया, जिस तरह का एक्ट हुआ वो सारी चीज़ें आपके जहन में है। किस तरह से मेवालाल का एपिसोड आया और इस एपिसोड के पीछे कौन था ये भी आप जानते हैं। इस पूरे एपिसोड को 2017 में उभारने वाले यही सुशील मोदी थे, जब नीतीश कुमार के विरोध में थे। उभारा भी इन्होंने था और इस पर पूरा एक्ट भी इन्हीं का था। आज मेवालाल इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन क्या यह प्रसंग खत्म हो गया? जी नहीं। इस प्रसंग के बाद सुशील मोदी ने फिर से इस्तीफा मांग लिया है। और इस बार इस्तीफा किसका मांगा है पता है आपको? इस्तीफा मांगा है उन्होंने जिसके इस्तीफे को लेकर के 2017 में ये पूरा एक्ट हुआ था, और महागठबंधन की सरकार रातों रात एनडीए की सरकार में बदल गई थी। और फिर से 4 साल के बाद लगभग अपने मित्र नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर शपथ ग्रहण करने के बाद हाथ हिला करके खुशी जाहिर कर रहे थे सुशील मोदी। सुशील मोदी कब तक चुप रहेंगे और कब तक उनको आप रोक करके रख सकते हैं, उस परिस्थिति में जब आप नीतीश कुमार को बिहार का मुखिया यानी कि बिहार का कमान दे दिए हों और सुशील मोदी को चुप बैठा लेंगे आप? ये संभव ही नहीं है। सुशील मोदी अपने को जीवित रखने के लिए राजनीतिक रूप में और चर्चा में रहने के लिए इस तरह का एक्ट करते रहते हैं, और उन्होंने शुरू कर दिया है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी दया का पात्र है। वो दया के पात्र नहीं हो सकते हैं। राजनीतिक रूप से उनका कद इतना बड़ा है, और नीतीश कुमार जब उनके मित्र बिहार के मुखिया हों तो फिर कौन उन्हें रोक सकता है? 2015 से 17 के बीच में आपने रोका, नहीं रोक पाए आप। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार पूरी तरह से सपोर्ट में इंटरनल, जैसा कि लग रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से उनको बारदस्त प्राप्त हो गया है कि चिंता काहे कर रहे हैं, हम हैं ना। और ऐसा ही लग रहा है 2-3 दिन चुप्पी के बाद अचानक से सुशील मोदी पूरा स्वतः मुद्दों को पकड़ना शुरू कर चुके हैं और उस पर बयान भी देना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने ताज़ा बयान जो दिया है वो आपको जरूर जानना चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए, जबकि ये ट्वीट रीट्वीट भी हो चुका है, उन्होंने साफ तौर पे लिखा था कि तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले में न केवल चार्जशीटेड हैं बल्कि जमानत पर हैं। कोविड के कारण ट्रायल रुका हुआ था, किसी भी दिन ट्रायल शुरू हो सकता है। क्या तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बनने की जो जिम्मेवारी है वो भी कहीं ना कहीं खटाई में चल जाएगी, या ठंडे बस्ते में चल जाएगी, या फिर कुछ ऐसा एक्ट कर देंगे सुशील मोदी कि ये पद भी उनके हाथ से चला जाएगा? सुशील मोदी ने शुरुआत कर दी है। सुशील मोदी पीछे पड़ गए हैं एक बार फिर से, और कहीं ना कहीं
भीतर खाने से जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार का फुल सपोर्ट, इंटरनल सपोर्ट उन्हें प्राप्त हो गया। भले ही भारतीय जनता पार्टी उन्हें साइड करना चाहती हो, लेकिन सुशील मोदी ऐसी छोटी चीज़ नहीं है जिन्हें साइड कर दीजिएगा। लगातार बिहार में पिछले 15 सालों से वो नीतीश कुमार का साया बन करके घूमे हैं, और साया को कोई दूर कर सका है क्या? अपने ही घर को चिराग से आग लगा दिया। और ये प्रमाण करने के लिए बार बार हमारे भारत लाइव पर आपने सुना होगा कि क्या जहर का टेस्ट जानने के लिए कोई जहर चखता है? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सुशील मोदी जिनका नाम है, वो लगातार इस तरह का एक्ट करते रहते हैं और अपने विरोधियों पर अपनी कुर्सी बरकरार करने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। नीतीश कुमार के जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, वैसे ही वो एक्शन में आ गए हैं। उनके इस ट्वीट को कहीं ना कहीं रीट्वीट करते हुए अजय आलोक, जो कि आपको पता है कि हैं तो जदयू में, लेकिन उनका आधा मन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में लगा रहता है। इसके चलते उन्हें बीच में प्रवक्ता पद से भी हटना पड़ा था। लेकिन वो व्यक्ति क्या जो अपने आइडियोलॉजी से समझौता कर ले। अजय आलोक लगातार बोलते रहे हैं। इस बार फिर उन्होंने बिहार विधान परिषद के आचार समिति का अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई भी दी और कहा कि पदों की गरिमा और बढ़ जाती है जब आप जैसा व्यक्ति उसे सुशोभित करता है। यानी समझ ही रहे होंगे आप सब कुछ। यात्रा के इस पड़ाव पे आपकी ऊर्जा पहले की तरह है, यह बिहार का सौभाग्य है। आप समझ सकते हैं इन सब लच्छेदार शब्दों का, जिसके कि आदि नहीं है अजय आलोक, लेकिन उन्होंने कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे एक और बात कही है कि हमारे शिक्षा मंत्री ने सुचिता के उच्च मापदंड का पालन करते हुए इस्तीफा दे दिया। या तेजस्वी यादव भी अनुसरण करेंगे, इस्तीफा देंगे। राबड़ी जी पे भी आरोप है, क्या वो इस्तीफा देंगी? अब यह मामला दूसरे तरफ जा रहा है और देखना होगा कि इस मामले पर आरजेडी कब चुप्पी तोड़ती है, तेजस्वी यादव के समर्थक कब चुप्पी तोड़ते हैं। लेकिन इतना तो निश्चित है कि तेजस्वी यादव की राह को, पहले तो मुख्यमंत्री पद के राह पर जो बढ़ रहे थे, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, अति उत्साह में बढ़ रहे थे, उस पर विराम लगाया। दूसरा, अब उनके नेता प्रतिपक्ष बनने पर भी क्या विराम लगाने की का प्रक्रिया जो है, सिलसिला जो है शुरू हो गया है। खबरें बहुत सारी हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुशील मोदी एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। भले उनके पास उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, पर जब नीतीश कुमार है तो उप मुख्यमंत्री का पद क्या होता है, मुख्यमंत्री ही मान के चलिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।